मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर। अब 900 ग्राम ऑफ वाटर की आपको क्या करना है, मोलारिटी फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 1 ग्राम पर ml। अब अगर क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं मेंशन्ड है तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। आपको मोलारिटी किसका फाइंड करना है, 900 ग्राम वाटर का। तो मैं कह सकता हूं वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। डेंसिटी अपन को पता है वाटर की कितनी होती है, 1। तो क्या अपन यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो याद करो बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम होता है। अगर आप डेंसिटी वाटर की रखेंगे तो वेट किसका रखना पड़ेगा, वाटर का, वॉल्यूम भी किसका रखना पड़ेगा, वाटर का। डेंसिटी कितनी है, 1। वेट ऑफ वाटर आपको दे रखा है 900, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल कर आ जाएगा 900 ml। अब यहां पर जो मोलारिटी अपन निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस की निकाल रहे हैं, प्योर वाटर की निकाल रहे हैं। तो अपन को वेट भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो मोलारिटी निकल कर आ जाएगा। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ प्योर सब्सटेंस इन लीटर। तो अगर मैं बात करूं मोल की, तो मोल्स क्या होते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास अपन जानते हैं 18 होता है, तो वेट कितना हो गया, 900 डिवाइडेड बाय 18। तो ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 900। वॉल्यूम रखा है ml में, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। जब इसको सॉल्व आउट करोगे आप तो 900 से 900 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1000/18। 1000/18 बहुत ही फेमस नंबर होता है, 55.55, 55.55 मोलर आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in an aqueous solution is 0.2 full stop। what is the molality of this solution। तो आपको मोल फ्रैक्शन यूरिया का दे रखा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, मोलालिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, याद करो जब मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दी जाए तो आप उस मोल फ्रैक्शन को किसके बराबर मान सकते हैं, मोल्स के बराबर मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है, यूरिया का दे रखा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को आप क्या मान सकते हैं, मोल्स ऑफ यूरिया के बराबर मान सकते हैं। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्ट मोल्स ऑफ यूरिया नहीं निकालने को बोल रहा है। अपन को इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है और इसकी मदद से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म फाइंड करनी है। अपन को मोल्स ऑफ यूरिया एग्जैक्ट नहीं फाइंड करने हैं, अपन को एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जाना है। तो अपन ये अजम्पशन ले सकते हैं, ये वैलिड अजम्पशन है। क्यों, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर है। तो अपन ने क्या मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को किसके बराबर मान लिया, मोल्स ऑफ यूरिया के बराबर मान लिया। अब अपन जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की वैल्यू आपको पता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल कर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना है, 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 1 - 0.2 दैट इज 0.8। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को मैं मान सकता हूं मोल्स ऑफ वाटर के बराबर, ये कितना हो जाएगा, 0.8। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मुझे मोलालिटी फाइंड करनी है अब निकल कर आ जाएगी आसानी से। कैसे निकल कर आएगी देखना। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 0.2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स आपको पता है,
आप मास निकाल सकते हैं। मोल्स पता है, मास निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मोलर मास से। मोलर मास किसका होगा? वाटर का। वाटर का मोलर मास 18, तो मैंने लिख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट को 0.8 इंटू 18 मोल्स इंटू मोलर मास। तो ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास मैंने ग्राम में रखा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। क्लियर है? 1000 बाई 18 मुझे पता है 55.55 होता है। 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 ये हो जाएगा 1/4। तो 55 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू निकल कर आ जाएगी 13.88 मोलल स्मॉल एम। क्लियर है यहां तक? अब ये जो मैंने क्वेश्चन करा है इसको मैं रिलेशन की मदद से भी कर सकता था। अपन ने रिलेशन किसके बीच में देख रखा है? मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन देख रखा है, तो उसकी मदद से भी कर सकते थे। पर अगर मुझे रिलेशन याद नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा? ऐसे सॉल्व करूंगा। बात सभी को समझ में आ रही है यहां तक? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ 25% by weight H2SO4 solution. Full stop. Density of solution is 1.2 ग्राम पर ml. आपको इस क्वेश्चन में मोलारिटी और मोलालिटी फाइंड करना है और आपको गिवन क्या है? 25% बाई वेट H2SO4 सोल्यूशन गिवन है और उसकी डेंसिटी गिवन है। बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल सही प्रूव हो रही है। मैंने आपको बोला था एक कंसंट्रेशन टर्म देगा, डेंसिटी दे देगा, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म फाइंड करने को बोलेगा। अब जब तक आपको परसेंटेज बाई वेट मोलारिटी और परसेंटेज बाई वेट मोलालिटी के बीच में रिलेशन नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या बोला था कि अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसको एक्सपैंड करना आना चाहिए और अपन इसको आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझना। 25% बाई वेट H2SO4 सॉल्यूशन, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? 25 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको एक्सपैंड करते ही दो इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे, दो यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल गई। एक तो मुझे पता चल गया वेट ऑफ सॉल्यूट, एक मुझे पता चल गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपन को दे रखी है क्वेश्चन में। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? मोलारिटी, कैपिटल एम। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि अपन को मास ऑफ सॉल्यूट पता पड़ गया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? H2SO4। H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 98 ग्राम पर मोल। डिवाइडेड बाय फॉर्मूले में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दे रखी है पर मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी रखूंगा सॉल्यूशन की तो मास रखना पड़ेगा सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम निकल कर आएगी सॉल्यूशन की। डेंसिटी मुझे पता है 1.2, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल कर आ जाएगा? 100 बाई 1.2 ml, क्योंकि डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर ml में है। क्लियर है यहां तक? अब मुझे निकालना है मोलारिटी। मोलारिटी अब आसानी से निकल आएगी क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल चुका है। मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल को क्या लिखूंगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है? 25। मोलर मास कितना है? 98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 100 बाई 1.2। 100 डिवाइडेड बाई 1.2, 1.2 ऊपर आ जाएगा, 1.2 ऊपर आ गया। वॉल्यूम रखिए ml में, मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ निकल कर आएगा, ये 2 0 से ये 2 0 गए, ये हो जाएगा 12। 25 इंटू 12 ये होता है 300। 300 डिवाइडेड बाई 98, तो 3 के आसपास आंसर आएगा। जब इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.06 कैपिटल एम। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट आपसे फाइंड करने को कह रहा है मोलालिटी स्मॉल एम। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं।
मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपन को पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में रखेंगे? केजी में। तो यहां पर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मुझे पता है सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन अपन ने एक्सपैंड करके निकाल लिया था 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपन को पता है 25, तो 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 75 ग्राम। ये 75 ग्राम क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आसानी से स्मॉल एम भी निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूं? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रख रहा हूं इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 3.4 मोलल। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 3.06 मोलर और 3.4 मोलल। क्लियर है यहां तक सभी को? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 600 ml ऑफ बेंजीन टू फॉर्म डाइमर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको एसिटिक एसिड का मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 12 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है 600 ml। क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिटिक एसिड को जब अपन बेंजीन में डाल रहे हैं तो क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है। और याद करो जब मैंने आपको फॉर्मेलिटी पढ़ाया था तब मैंने आपको यह पॉइंट बताया था। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ा सकता है? एग्जामिनर क्वेश्चन में सपोज करो नहीं बोल रहा है कि डाइमर बना रहा है, एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया, ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये डाइमर बना रहा है, तो अपन को मान के चलना पड़ेगा कि जब अपन एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? डाइमर का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर डाइमर के बारे में बोल रहा है तो अपन जानते हैं डाइमर का मतलब क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे बोलते हैं डाइमर। अब अगर मैं डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड की बात करूं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मुझे पता है CH3COOH। इसका डाइमर बनेगा तो कैसा नजर आएगा? CH3COOH होल ट्वाइस। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है कितना होता है? 60। अब अगर मैं यहां पर इसके फॉर्मूले मास की बात करूं तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 दैट इज 120। निकालना अपन को क्या है? फॉर्मेलिटी फाइंड करना है। फॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए सारा डेटा अपन को मिल चुका है। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। मास ऑफ एसिटिक एसिड अपन को पता है 12 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास कितना हो गया? 120 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 600। वॉल्यूम है ml में इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1000 से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया तो बच जाएगा 1/6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/6 कैपिटल F। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं F/6। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटामोलल NaOH सॉल्यूशन इन वाटर। मुझे जो कंसंट्रेशन फाइंड करना है किस में फाइंड करना है? ppm में। किसका फाइंड करना है? पेंटामोलल NaOH सॉल्यूशन का। पेंटामोलल, पेंटामोलल का मतलब क्या होगा? मोलालिटी कितनी है? 5। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। आप देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछ रहा है। याद करो मैंने आपको इसको एक्सपैंड करना सिखाया था। अगर एक्सपैंड करना नहीं सीखते तो इसके बीच में भी मुझे यहां पर रिलेशन लिखवाना पड़ता ppm और मोलालिटी के बीच में, पर अपन एक्सपैंड करना जानते हैं तो एक्सपैंड कैसे करेंगे? पेंटामोलल बोल रहा है मतलब मोलालिटी कितनी है? 5। एक्सपैंड कैसे करेंगे इसको? 5 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताइए NaOH के मोल्स कितने हैं? 5। मास निकाल ले NaOH का, तो मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। NaOH का मोलर मास 40, तो 5 इंटू 40 इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो NaOH का मास कितना आ गया? 200 ग्राम। मुझे अब फाइंड क्या करना है? मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास मैंने निकाल लिया 200 ग्राम, सॉल्वेंट का मास मुझे पता है 1000 ग्राम। दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास सोल्यूशन का मास 1000 प्लस 200 इज इक्वल टू 1200 ग्राम्स। अब क्वेश्चन में एक डाउट आएगा, सर एक बात बताइए, अपन को पीपीएम निकालना है। अब पीपीएम भी अपन ने 3 पढ़े थे, पीपीएम बाय मास, पीपीएम बाय वॉल्यूम, पीपीएम मास बाय वॉल्यूम। तो इसमें से कौन सा पीपीएम अपन को निकालना है? याद करो, मैंने नोट में एक पॉइंट लिखाया था, जब भी परसेंटेज के बारे में या पीपीएम के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो अपन कैसे पता करेंगे? अगर क्वेश्चन मोलालिटी का है तो अपन निकालेंगे पीपीएम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। मोलालिटी के अलावा कोई सा भी क्वेश्चन होता तो अपन निकालते पीपीएम डब्ल्यू बाई वी। क्वेश्चन में मोलालिटी दे रखी है, मोलालिटी वाला क्वेश्चन है, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या निकालेंगे? पीपीएम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। वेट ऑफ सॉल्यूट 200, वेट ऑफ सोल्यूशन 1200 इंटू 10 टू द पावर 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा? 1.66 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है?